आजकल हिंदू मुस्लिम की बहुत चर्चा हो रही है और प्रधानमंत्री भी सार्वजनिक रूप से बोल रहे हैं कि अगर मैं हिंदू मुस्लिम करूंगा तो मुझे सार्वजनिक जीवन में रहने का कोई हक नहीं है। लेकिन आप उनको एक्यूज़ कर रहे हैं कि रोज़ हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। देखो, हम नहीं बोल रहे ना, तुम ही बोल रहे एक भैंस दो भैंस है तो एक भैंस तुम दे रहे, मुसलमानों को 15% बजट दे रहे। ये ऐसी बातें बोलकर तुम खुद ही डिवीजन की बात कर रहे हो और एक तरफ जाके बोलते हो अगर मैं ऐसी बातें अगर करा हिंदू मुस्लिम तो मैं सार्वजनिक जीवन में रहने काबिल नहीं हूँ। फिर रोज बोलते हैं तो आपको तो छोड़ना चाहिए। आपके पूरे हिस्ट्री निकालो स्पीचेस के और आपको जहाँ जहाँ गए जो जो बोले, हाँ, वो सब निकाल दो, मालूम होता आपको। तो उसको भी झूठ बोलते हैं। अरे तुम आपने जो बोला कम से कम आप टिके तो रहो, या नहीं तो नहीं भाई मुझे गलती हो गई माफ़ करो, मैं वैसा नहीं बोला, मैं ऐसा बोला था। एक तरफ आप अपने गलती को भी ये नहीं करते कि एक्सेप्ट नहीं करते और दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि अगर मैं हिंदू मुसलमान ये करा मैं पॉलिटिक्स में रहने काबिल नहीं हूँ, मैं आज ही अपना पॉलिटिक्स से रिटायर हो जाऊंगा। हिंदुस्तान की तरफ पूरी दुनिया देख रही है। क्या आपको लगता है कि वक्त आ गया है कि पॉलिटिक्स ऑफ हेट और वेंडेटा का अंत होना चाहिए? देखिए, ये भी हेट स्पीच करना उनका ही, क्योंकि पोलराइज करने के लिए वो हेट स्पीच करते हैं और हम सबको लेके चलने की बात करते हैं। लेकिन वो क्या करते हैं कि वोट को डिवाइड करने के लिए वो हेट स्पीचेस देते हैं और किसी और को भी बोलते हैं तुम बोलते रहो, मैं अपनी बात बोलते रहता हूँ। तो कभी कंडम किया उन्होंने जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ बोले, मुस्लिम्स के खिलाफ बोले और दूसरे यहाँ तक कि जितने भी आदिवासी को बच्चों के मुंह में मूत्र डाला, कहीं और मणिपुर जैसे एरिया में महिलाओं को रेप किया गया, डिस्प्लेस किया गया। कभी गए वहाँ देखे हैं आप? कभी वहाँ जाकर भाषण, पूरे दुनिया भर फिरे आप, 13-14 फेरी हो गई आपकी दुनिया में। और इलेक्शन आने से पहले ही आप चुनाव का प्रचार, गवर्नमेंट के जितने भी फंक्शंस थे उसमें चुनाव का प्रचार ही आप करें, तो करोड़ों रुपए खर्च हो गए उस पर। तो ये आपकी मंशा ठीक नहीं है और आप खुद ही हिंदू मुसलमान हेट स्पीच करके हमारे देश में डिवीजन भी कर रहे हैं और एक दूसरे के नफरत की वातावरण फैला रहे। इसीलिए ठीक है, हमारे राहुल जी को कहते हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान लगाऊंगा मैं। तो इसीलिए बोल रहे हैं ये डेमोक्रेसी एक बाजार है, तो इसमें नफरत करने वाले ये लोग हैं। यहाँ पर मोहब्बत का दुकान यानी सबको लेके चलने का हम कर रहे हैं कोशिश। तो ये मोदी जी की गलती है, ये बार बार रिपीट करते हैं और वन मैन शो करना चाहते हैं। वन मैन, एक ही लीडर, इस देश का एक ही लीडर, एक ही प्राइम मिनिस्टर सब कुछ चला सकता है, ये उनकी सोच है। सर, आप एक्यूज़ कर रहे हो प्रधानमंत्री को कि आपने अभी भी बोला कि वो पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, इस चुनाव में पूरी पोलराइजेशन कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री आप पे उल्टा आरोप लगा रहे हैं कि आप अपीजमेंट पॉलिटिक्स करते हैं। देखो, किसी कम्युनिटी में गरीब को मदद करना ये अपीजमेंट नहीं है और किसी कौम पे अगर अन्याय करना ये अपीजमेंट नहीं है। अन्याय जब होता है उसको रोकना ये अपीजमेंट नहीं है। तो ये जो है इलेक्शन के लिए वही पोलराइजेशन की बात कर रहे हो। और कोई अगर शेड्यूल कास्ट भी
आईपीसी के दायरे में कोई अपराध किया तो उसको छोड़ते क्या? आदिवासी को छोड़ते क्या? बैकवर्ड्स को छोड़ेंगे क्या? तो जो भी आईपीसी में गुनाह करता है उसको तो सजा होती है, लेकिन तुम ऐसे में जब अगर वो गुनाह करते हैं कोई भी कम्युनिटी हो, उनको शिक्षा होती है। तुम हर चीज़ को अपीसमेंट, तुम तो किसी को तलवार के मारने से बात करते हैं, किसी के लिंचिंग करते हो, किसी को जो अपने ऐसे तो बड़े बड़े व्यापारी लोग ये जानवर का व्यापार करते हैं, लेकिन उनको कोई कुछ नहीं बोलता। इसलिए नहीं बोलता कि डर के, चलो भाई उनके क्या क्यों बोलना। अगर कोई अपना धंधा करता है तो उसको भी किसी और ढंग से बोलते हैं। तो इसलिए मैं उसमें ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहता। मैं इतना ही आपको कहूँगा कि अपीजमेंट की पॉलिटिक्स वो करते हैं। हम गरीब को कुछ देना ये अपीजमेंट नहीं है, वो भूखा है। स्कॉलरशिप अगर गरीब बच्चों को दिए तो ये अपीजमेंट नहीं है, हमारा कर्तव्य है उसको आगे लाने का। और मुसलमान में अगर बहुत से लोग अगर पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके लिए स्पेशल एक स्कूल में मदद करना, ग्रांट इन एड देना, ये क्या अपीजमेंट है? आप भी देते हो, पहले सबको देते हो, उनको भी मिलता है। मोदी जी के आप कह रहे हो कि नंबर्स, आंकड़े उनके पास नहीं हैं और उनकी सरकार नहीं बनने वाली, तो आपका मैसेज, लास्ट मैसेज टू मिस्टर मोदी? नहीं, मैसेज यही है कि मोदी के लिए नहीं, उनके विचारधारा के, मैंने पहले ही बोला आपको, हमारी विचारधारा अलग है। हम व्यक्तिगत किसी आदमी को हेट नहीं करते, किसी आदमी के खिलाफ नहीं है, किसी इंडिविजुअल के खिलाफ नहीं, हम उनके विचारधारा के खिलाफ है। और उनकी विचारधारा, उनकी जो आरएसएस आइडियोलॉजी उनके साथ जुड़ी हुई है, और दूसरों को सताने के, दूसरे धर्मों को डिवाइड करने का, दूसरे कास्ट को डिवाइड करने का, और यहाँ के दलितों को, पिछड़ों को और आदिवासियों को यथास्थिति में रखना, जो उनकी मानसिकता है उसके खिलाफ है। वो स्टॉप हो जाएगा, वो स्टॉप हो जाएगा।